नमस्कार, धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी 9th क्लास के लिए जो क्लास रहेगी उसका टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अब इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी एग्री विद इट्स वर्ब। कहने का मतलब है कि जो वाक्य होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा अर्थात जो कर्ता होगा वो वर्ब से, क्रिया से एग्री करना चाहिए, मतलब उससे मैच होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी चाहिए। इसका ये मतलब होता है। तो देखिए अगर सेंटेंस के अंदर इफ सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगी सेंटेंस वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब इसका रूल देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। हम रूल को साथ में लेकर चलेंगे जिससे अपने जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, पेयरिंग वर्ड्स। ये जो पेयरिंग वर्ड्स होंगे इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखना है। तो पेयरिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये कुछ पेयरिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे। तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये और भी बहुत सारी है लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल से और समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब होता है उम्र और अनुभव, डैश विजडम टू मैन, ये क्या लेकर आती है? बुद्धिमत्ता लेकर आती है। अब देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन है, ब्रिंग और ब्रिंग्स दे रखा है, लेकिन हमें रूल में क्या दे रखा है कि जो पेयरिंग वर्ड है इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इनमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब है ब्रिंग्स। तो इसमें सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स है तो ब्रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म आएगी, इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो सेंटेंस अपना क्या बनेगा? ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये ब्रेड एंड बटर उसका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी द रेस, यहाँ पे विंस हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म कौन सी है? विंस है। तो सेंटेंस अपना बनेगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसका नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर सेकंड देखिए। रूल नंबर सेकंड अपना कह रहा है अगर सेंटेंस के अंदर आर्टिकल या प्रोनाउन के बाद नाउन फर्स्ट है, उसके बाद एंड है और फिर उसके आगे आर्टिकल या प्रोनाउन के बाद नाउन सेकंड दे रखा है, अगर ऐसा अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो इस कंडीशन में अपन वर्ब प्लूरल अप्लाई करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। देखिए आर्टिकल आ गया और आर्टिकल के बाद नाउन फर्स्ट आ गई। देखो नाउन फर्स्ट पहले या तो आर्टिकल आपको मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा। तो इसमें देखो इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, द आर्टिकल दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। अब देखो आर्टिकल प्लस नाउन सेकंड दे रखा है, डैश अराइव्ड। अब देखो ऐसी कंडीशन में अपन वर्ब कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी है? हैव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश वेटिंग फॉर मी। ये सेंटेंस है। देखो यही रूल है, तो ये रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, आर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट डैश कम टू मीट यू। तो यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल आएगी, हैव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स डैश रनिंग अलोंग द रोड, वोज वर्ड दे रखा है। तो देखो रूल नंबर पर सेकंड कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। देखो यहाँ पे भी आर्टिकल के बाद नाउन फर्स्ट है, एंड के बाद
आर्टिकल दिया हुआ है और नाउन सेकंड दिया, व्हाइट हॉर्स क्या है, नाउन सेकंड दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इन सब में वर्ब प्लूरल यूज होगी। अब देखो रूल नंबर थर्ड इससे एकदम मिलता जुलता रूल है। इसके साथ लिखाने का मेरा यही उद्देश्य है ताकि आपको ऐसे इस प्रकार के जो सेंटेंस देखने को मिलेंगे उनमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो आर्टिकल या प्रोनाउन के बाद नाउन अगर फर्स्ट दे रखा है, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, लेकिन आगे देखो एंड के बाद क्या होगा, इसमें तो क्या था, आर्टिकल या प्रोनाउन के बाद नाउन सेकंड था, लेकिन इसमें क्या होगा, नाउन सेकंड आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर नाउन सेकंड डायरेक्ट सेंटेंस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर अप्लाई करेंगे। देखो सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल लेने के पीछे ये है ताकि आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे द चीफ गेस्ट था, यहाँ पे चीफ गेस्ट है, तो अपन क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर अप्लाई करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि कौन है, एक ही व्यक्ति है। यहाँ पे तो क्या था, प्रिंसिपल अलग था और चीफ गेस्ट अलग था, दो अलग अलग व्यक्ति थे। तो हमने जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वह भी हमने प्लूरल यूज की, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, कहने का मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब क्या होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा, न कि हैव आएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, अब यहाँ पे जो फ्रेंड है वही ब्रदर है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट देखो, ए पोएट एंड नॉवलिस्ट, इसमें क्या था, ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट, एक कवि और एक उपन्यासकार, दो अलग अलग व्यक्ति थे। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, तो वह भी प्लूरल आई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए पोएट एंड नॉवलिस्ट, मतलब पोएट और नॉवलिस्ट एक ही व्यक्ति है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट, ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, यहाँ पे क्या था, ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, एक काला और एक सफ़ेद घोड़ा, तो दो घोड़े हो गए, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, मतलब एक काला और सफ़ेद घोड़ा। काला और सफ़ेद का मतलब वही घोड़ा काला है वही सफ़ेद है, तो ये क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी, वह भी सिंगुलर आएगी। तो सेंटेंस बनेगा, ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स वॉज रनिंग अलॉन्ग द रोड। तो अब इसके बाद अपन रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 कह रहा है, अगर सेंटेंस के अंदर ईच दिया हुआ है, ईच के बाद नाउन दिया हुआ है और उसके बाद एंड है और एंड के बाद फिर से नाउन दिया हुआ है, नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड, कहने वो सेंटेंस में दो नाउन होंगे, ईच के बाद नाउन फर्स्ट एंड और एंड के बाद नाउन सेकंड। अगर ये कंडीशन है, या फिर ईच के बाद नाउन फर्स्ट एंड ईच नाउन सेकंड, एंड के बाद फिर से ईच और नाउन दे रखा है, या फिर एवरी प्लस नाउन फर्स्ट एंड के बाद एवरी नाउन सेकंड दे रखा है, एवरी के बाद नाउन सेकंड दे रखा है। अगर एवरी के बाद नाउन फर्स्ट एंड के बाद नाउन डायरेक्ट नाउन सेकंड दे रखा है, अगर ये चारों में से कोई सी भी कंडीशन, इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन अगर किसी सेंटेंस के अंदर अप्लाई होती है तो वहाँ पे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल रूल है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखो ये वाला, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर सेंटेंस ऐसे होता ईच बॉय एंड गर्ल तो भी ये वाली लागू हो जाती, तो भी अपन वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो क्या आएगा, है जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अंडरस्टूड, ये सेंटेंस अपना बन जाएगा। नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इसमें भी, इसमें कौन सी वाली, इसमें ये वाला फॉर्मेट, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश स्टैंडिंग साइलेंटली, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बहुत ही सिंपल है। अगला रूल देखो, अब रूल नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल रूल है। अगर सेंटेंस के अंदर मैंने दिया हो, ए ग्रेट मैंने दिया हो, ए गुड मैंने दिया हो, और उनके बाद कोई नाउन दे रखी है प्लूरल, ठीक है, और अगर सेंटेंस में ए मैनी ऑफ दिया हो, ए ग्रेट मैनी ऑफ दिया हो, ए गुड मैनी ऑफ दिया हो, और उनके बाद नाउन प्लूरल या फिर प्रोनाउन प्लूरल दिया हो,
नाउन प्लूरल या फिर प्रोनाउन प्लूरल दिया हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से देखो, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, देखो ए ग्रेट मैनी, और यहाँ पे नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, जो कि क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल होगी। A great many students dash passed the exam this year, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल कौन सी है, तो हैव आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ, फिर देम दिया हुआ है, देम क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो मैनी ऑफ देम डैश प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, तो आर आ जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट टुडे। तो इस प्रकार से अपना ये रूल नंबर 5 भी हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुल 5 रूल पढ़े हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।